अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बेस्ड टू टेरिशरी सेक्टर। देखिए, कल तक हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको ये समझाया था जो इकोनॉमी है इसके तीन पिलर्स क्या क्या होते हैं, किन तीन पिलर्स पर इकोनॉमी स्टैंड करती है। वो मैंने आपको बोला था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। लेकिन इसका कुछ क्या है, इसका कुछ जो बात है वो हमें समझ लेना है कि प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी कैसे बन गया और उसके बाद टेरिशरी कैसे बन गया, यानी कि ये सिस्टम कैसे इवॉल्व हो गया। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड देखते हैं इस चीज़ का। क्या था कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, तो जो रिसोर्सेज थे हमारे एबंडेंट फॉर्म में रिसोर्सेज थे। लेकिन उन रिसोर्सेज को चैनलाइज करने के लिए, उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं कि यूटिलाइज करने के लिए, उन्हें फिनिश्ड गुड बनाने के लिए क्या चाहिए थी? आपको फैक्ट्री चाहिए थी, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, आपको एफिशिएंसी चाहिए थी, आपको मतलब तौर तरीके चाहिए थे वो चीज़ गुड्स और सर्विस में बनाने के लिए। तो क्या था, हमारे पास वो दो चीज़ें नहीं थी। जो इसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी और जो क्या है टेरिशरी है। तो क्या हुआ, अब हमें ये समझना है, प्राइमरी था, प्राइमरी यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज थे, मिनरल्स तब भी थे, आज भी है, ठीक है। हाँ, हम उन दोनों भी धान उगा सकते थे, बाकी क्रॉप्स उगा सकते थे, लेकिन उन जो क्रॉप्स थे उनको इन सेक्टर्स में लाना बहुत नामुमकिन, ये मुश्किल था और नामुमकिन भी था, क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें नहीं थी। अब हमें ये समझ लेना है कि कैसे जो ये प्राइमरी सेक्टर है, कैसे इसके बाद सेकेंडरी कैसे आ गया और टेरिशरी कैसे आ गया, ठीक है। देखिए कि क्या होता है, हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, हम किसी रिसोर्स माइनिंग में जाते हैं, किसी जहाँ पर मिनरल जिप्सम निकलता है, जहाँ पर लाइमस्टोन निकलता है, जहाँ पर आयरन ओर निकलता है, माइका निकलता है। लेकिन वो माइका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, लेबर जाते थे, लेबर एक्सट्रैक्ट करते थे, वो लेबर ही माइनिंग करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया यूरोप में, उसके आने के साथ साथ क्या हुआ, फैक्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। तो इन चीज़ों को लोगों ने, इंसानों ने समझना ये सीख लिया कि हमें इन रिसोर्स को कैसे करना है, हमें इन रिसोर्स को कैसे चैनलाइज करना है। तो क्या हुआ, दूसरा सेक्टर वजूद में आ गया जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रीज आती है और फैक्ट्रीज आती है। इन इस सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ से जो रिसोर्सेज आते हैं प्राइमरी सेक्टर से, कोई भी रिसोर्स आता है वो यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी चीज़ बन जाती है, फिनिश्ड गुड में ये चीज़ बन जाती है। मैंने आपको कल भी बोला कि जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पहुँचकर इसे यहाँ फिनिश्ड गुड में तब्दील किया जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर एक रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि पाउडर की शेप में हो सकता है, ठीक है, या किसी भी रॉ फॉर्म में हो सकता है। लेकिन वो रॉ फॉर्म में हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है तब तक, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उस आयरन ओर को किसी फिनिश्ड गुड में तब्दील ना कर सके, मोल्ड ना कर सके। हमारे घर में लोहा होता है, हमें लोहा चाहिए होता है, स्टील चाहिए होता है, एल्यूमिनियम चाहिए होता है। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? ये आयरन ओर से आती है, ठीक है। आपको ये चीज़ें चाहिए होती, लेकिन ये आयरन ओर कहाँ पर इस फिनिश्ड गुड में तब्दील होता है? ये यहाँ पर, कहाँ पर? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री में से प्रोसेसिंग के जरिए, रोस्टिंग वगैरह के जरिए से फिनिश्ड गुड में ये लाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब ये जो ये फिनिश्ड गुड बन गया, सपोज आयरन रॉड हम एग्जांपल लेते हैं जिसे हम सरिया भी कहते हैं। अब ये बन गई यहाँ पर, कहाँ? ये सेकेंडरी सेक्टर में। अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंडरी सेक्टर से इसे मोनेटाइजेशन होती है, यानी कि कितना बन गया, इसकी इकोनॉमिक टर्म में हम इसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसको कितना बन गया, किस हिसाब से बन गया, इसमें लेबर कितनी लग गई, इसमें माइनिंग जो चार्जेस है वो कितने हैं, लेबर कितनी लग गई, ठीक है। यानी कि इसमें जो इससे बनने के लिए ये इनपुट कितना लग गया, ठीक है। क्या होती है? मोनेटाइजेशन। लेकिन वो मोनेटाइजेशन कौन करते हैं? वो मोनेटाइजेशन यहाँ इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होती है। वो मोनेटाइजेशन वो यहाँ होती है। वो कहाँ पर होती है? टेरिशरी सेक्टर में। टेरिशरी सेक्टर में कौन होता है? मैंने आपको कल भी बोला है, मैनेजमेंट वगैरह के जो एक्सपर्ट होते हैं
جو اکانومی جاننے والے ہوتے ہیں, اکاؤنٹس جاننے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہ اس کو مانیٹائز کرتے ہیں, اس فنشڈ گڈ کو مانیٹائز کر کے پھر مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ایلیجیبل پرائس پہ اس کو یہ بھیج سکے, تاکہ بھیجنے والے کو بھی منافع آ جائے, بنانے والے کو بھی منافع آ جائے. تو لہذا ایسے کیا ہوا, ایسے سسٹم ایوالو ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ بھی بول دیا کہ لگ بھگ یہ انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہے, 16 سینچری کے بعد یہ سسٹم آرام سے کیا ہو گیا, ایوالو ہو گیا, جس کی بدولت سے کیا ہوا, جو یہ پرائمری سیکٹر تھا, اس سے پھر اس پرائمری سیکٹر نے پھر کن دو سیکٹرز کو جنم دیا, it gave birth to these two sectors, secondary sector, tertiary sector. secondary sector industries, فیکٹریز آتی ہے جہاں ان چیزوں کو پروسیسنگ کے ذریعے فنشڈ گڈ میں استعمال کیا جاتا ہے. فنشڈ گڈ اس چیز کو کہتے ہیں, فنشڈ گڈ سمجھ لینا, فنشڈ گڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز استعمال کرنے کے قابل ہو, اسے فنشڈ گڈ کہتے ہیں. اور ٹیرشری سیکٹر میں کون ہوتے ہیں, ایکسپورٹس, یعنی کہ جو مانیٹائزیشن کرتے ہیں اس فنشڈ گڈ کو, اس کے جو چارجز ابھی تک لگے یہاں پر ہوئے, جو لگ جاتے ہیں چارجز کو بننے میں, اس کی مانیٹائزیشن کرتے ہیں تاکہ پروڈیوسر کو بھی فائدہ آ جائے, یعنی کہ بنانے والے کو بھی فائدہ آ جائے, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی فائدہ آ جائے, اور اس کے بعد جو بیچنے والا ہے, اس کا ریٹیلر جو ہوتا ہے لاسٹ میں, اس کو بھی فائدہ آ جائے. وہ کہاں ہوتا ہے, وہ ٹیرشری سیکٹر میں ہوتے ہیں وہ لوگ, جسے ہم سروس سیکٹر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے آرام سے یہ سسٹم ایوالو ہوتا گئے. اور آج آپ دیکھتے ہو ہمارے اکانومی میں 3 سیکٹر بالکل ہے. آپ جاؤ دفتروں میں, وہاں پر کون ہے, سروس سیکٹر والے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انڈسٹریز میں جاؤ, وہاں پر کون ہے, سیکنڈری سیکٹر وہ ہے. فیکٹریز میں جاؤ, انڈسٹریز میں جاؤ, کہیں بھی وہاں چیزیں بن جاتی. اس سے پہلے جو پرائمری سیکٹر ہے, آپ کسی کان میں جاؤ, کسی بھی کان میں, چاہے آپ کے آس پاس کہیں کان ہو جہاں باجری نکلتی ہے, جہاں ریت نکلتی ہے, جہاں یہ پتھر, جہاں یہ آئرن اور نکلتا ہے, یا کسی کھیتی میں جاؤ, وہ پرائمری سیکٹر ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایوالو سسٹم ہو گیا ہماری اکانومی میں, اور آج تک جو بھی اسموتھلی فنکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لٹل بٹ انٹروڈکشن اباؤٹ ایوولوشن آف این اکانومی فرام پرائمری سیکٹر بیسک ٹو ٹیرشری سیکٹر. اور انہی 3 سیکٹر سے ہماری اکانومی میں کیا ہوتا ہے, پیسہ جمع ہوتا ہے. ہماری اقتصادی حالت جسے ہم کہتے ہیں, اس میں پیسہ کیا ہوتا ہے,